गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 में जो प्रत्यय प्रकरण जो हमारा टॉपिक चल रहा था, बीच में एक टॉपिक मैंने अनुवाद का दे दिया था। दो प्रत्यय पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पहले, कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय। थोड़ा सा उसका रिवीजन भी करेंगे वापस आज। और आगे के जो प्रत्यय हैं, आज मुख्य रूप से कत्वा और तुमुन प्रत्यय अपन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक जनरली जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो अपन ने दो प्रत्यय पढ़े थे, ठीक है, वो मैं अंत में बताऊंगा। और आज हम प्रत्यय के बारे में वापस बात करेंगे कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के अंत में जुड़ के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है ना। और इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बन जाएगा आपका संधि विच्छेद के अंदर? प्रति धन अय, ठीक है ना, तो बन जाएगा प्रत्यय। यह संधि है इसके अंदर। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तुदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय को कृत प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है ना, या धातुज प्रत्यय भी कहते हैं। और तुदित प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लग करके होता है। इसके बारे में देखा, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़े होते हैं, जैसे तुमुन है, अनियर है, तबियत है, कत्वा है, ये सभी प्रत्यय जो हैं ये कृदंत कृत प्रत्यय या धातुज प्रत्यय कहलाते हैं। ये अपन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। दूसरा इसमें दिया गया है तुदित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ होते हैं वे सभी कौन सा तुदित प्रत्यय होते हैं। दूसरी बात, अपन यूँ भी कह सकते हैं, शब्द के अंत में किसी नाम के एक भाववाचक शब्द के अंत में जुड़ जाए तो वो सभी तुदित प्रत्यय होते हैं। मतलब कैसे भी आप समझ लो, हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय है और कौन सा तुदित प्रत्यय है। मालूम कैसे चलेगा? तो मालूम, धातु का मतलब होता है क्रिया, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, आना जाना, ये सभी चीज़ क्रियाएं हैं। क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। बाकी जो बच गया क्रिया नहीं है, जैसे कि एक प्रत्यय अपन ले लेते हैं, जैसे एक प्रत्यय लिया, मैंने लिया गम धातु। क्या लिया? गम। गम यानी होता है जाना, और इसमें मैंने कत प्रत्यय लगाया तो क्या बचाएगा? घनतुम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? घनतुम। तो यहाँ पर ये जो घनतुम या घनतुम तुमुन प्रत्यय लगेगा तो घनतुम बनेगा और गत बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर गत बनता है तो यहाँ प्रत्यय कौन सा हो गया आपका? कृदंत प्रत्यय, क्योंकि घम क्या है? एक धातु है। अगर ऐसा नहीं होता और अगर आ जाता आपके पास में कैसे गुणवान, क्या गुणवान, तो वान आ रहा है तो ये गुण जो है किसी का नाम नहीं है, ये किसी क्रिया नहीं है, गुण है ना, एक भाववाचक शब्द है। और तो यहाँ कौन सा हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। बहुत इजी है, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा आपको। तो कौन सा कृदंत प्रत्यय होता है और कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है, दोनों तरीके से बता दिया मैं आपको। चलिए बात करते हैं। आज जो मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं, है ना, कत्वा प्रत्यय की बात कर रहे हैं, है ना। कृत्वा प्रत्यय का मतलब क्या होता है? कृत्वा, कृत्वा का जो आगे का जो ये क होता है ना, ये क, ये आधा आधा है और ये त भी आधा है, ठीक है, और ये व और आध। इसमें कृत्वा में ये आगे वाला जो क है, क का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। लास्ट अंत में जो त्वा है ना, त्वा, ये त्वा शेष बचता है, ठीक है। इसके लिए जो सूत्र दिया गया है, समान कर्तरी करो पूर्व काले, समान कर्तरी कयो पूर्व काले, है ना। इसका मतलब है जहाँ एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रिया की जा रही हो, मतलब कर्ता सब्जेक्ट एक होगा, है ना, क्रियाएं दो हो रही होगी। जैसे मैं खाना खा करके खेलता हूँ, तो देखो खाना खाना भी एक क्रिया है, ठीक है, और खेलना भी क्रिया, दो क्रिया है। तो पहली वाली जो क्रिया है खाना खा करके, कर के अर्थ में, है ना, वहाँ पर हमेशा कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय होता है, ठीक है। यही बात इसमें कही गई है, जहाँ एक ही कर्ता द्वारा दो क्रिया की जाए वहाँ पूर्व काल पहले वाली की जाने वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बहुत इजी है और एग्जाम में आता है। जैसे दिया गया है यहाँ पर, बालक भोजनम कृत्वा विद्यालय में, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ इसमें। और दो क्रिया, जाना और करना, तो भोजन करके विद्यालय जाता है, करके क्रिया करके, है ना। पहले वाली क्रिया में कौन सा त्वा शेष रह रहा है? कित्वा, की धन कत्वा प्रत्यय, है ना। तो भोजन करके विद्यालय जाता है, दो क्रियाएं हो गई है, इसलिए पहली क्रिया में कौन सा प्रयोग किया गया है? कत्वा प्रत्यय का। इसका प्रयोग करके, कर या करके अर्थ में होता है, उस प्रत्यय में जुड़ने से उपरांत त्वा शेष बचता है, मैं बता चुका हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आपका कत्वा प्रत्यय का कभी और एक प्रश्न आता है, मैं कितने ही वर्ष 8th क्लास में एग्जाम आ रहा है, तो आपको ध्यान रख करके समझना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके लिए। चलिए, जैसे घम धन कत्वा, घम धन कत्वा का क्या बन रहा है? कत्वा। देखो त्वा आ रहा है, पहचान कर देंगे, आसान तरीका। कत्वा, क्रीदन कत्वा कत्वा, पठदन कत्वा पठित्वा, चलदन कत्वा चलित्वा, हसदन कत्वा हसित्वा, है ना।
उसके बाद में आप वो बहुत सा धाव धन कत्वा धावित्वा, तो त्वा जिसके अंत में आता है वहाँ कत्वा प्रत्यय होता है। मुख्य धातु जो होती है उसके अंत में जुड़ जाता है। हस धन कत्वा हसित्वा, है ना। रुद धन कत्वा रुदित्वा, त्वा त्वा सब जगह त्वा आएगा, वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा। दूसरी बात, दो क्रिया जहाँ सब्जेक्ट एक होगा वो क्रियाएं दो हो गई। जैसे कि मैं विद्यालय जा करके पढ़ता हूँ, तो मैं विद्यालय जा करके, अहम विद्यालयम गत्वा, है ना, पठती या पठानी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो क्रियाएं जब हो जाती है एक साथ में, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय रहता है? ये वाला गत्वा प्रत्यय होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसमें, अब बात करते हैं अपन तुमुन प्रत्यय की। कत्वा प्रत्यय आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन अब हम बात करेंगे तुमुन प्रत्यय की। और तुमुन प्रत्यय में सूत्र जो है, तुमुन वृणुलो क्रियायाम क्रिया अर्थानाम। ठीक है ना, आपको सूत्र याद नहीं करना है, केवल ध्यान रखना है कि सूत्र लगता है इसमें। इसका हिंदी अर्थ दे रखा है, अर्थात जब भी एक क्रिया के लिए की जाती है, जब भी एक क्रिया के लिए कह रहा है के लिए की जाती है, तो उस क्रिया के क्रियार्था कहते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इसका जो अर्थ है के लिए होता है। किसके लिए होता है? के लिए। तो इस प्रत्यय के जुड़ने पर अंत में तुम शेष बनता है। ठीक है ना, इसका देर का है, छात्रा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। तो अब के लिए अर्थ है पढ़ने के लिए, दो क्रियाएं और एक तो पढ़ने के लिए और एक जाती है। यहाँ पर भी दो क्रियाएं, लेकिन वहाँ पर कर के अर्थ में था, यहाँ के लिए अर्थ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो छात्रा पढ़ने के लिए पठितुम, ठीक है ना, विद्यालयम और गच्छति। छात्रा पढ़ने के लिए, तो पठितुम आ जाएगा, तो तुम शेष बचता है इसमें, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं क्या दिया गया है। छोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थ के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तुम शेष बचता है। ठीक है ना, छात्रा पढ़ने के विद्या जाती है। देखिए इसमें शब्द दे रहा पट धन तुमुन प्रत्यय, क्या दे रखा है? पट धन तुमुन, तो क्या बन गया? पठितुम था क्या? तो पढ़ने के लिए। घम धन तुमुन, गंतुम जाने के लिए। हस धुम तुमुन, हसितुम हंसने के लिए, है ना। क्रीड़ धन तुमुन, क्या होगा? खेलने के लिए, क्रीड़ितुम। धाव धन तुमुन, धावितुम, है ना, दौड़ने के लिए। धाव यानी था दौड़ना। इस प्रकार की हजारों अपन जो क्रिया है उनके अंत में तुमुन लगा करके, तुम शेष करके के लिए अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये कब काम आने वाला? जब आपका अनुवाद प्रकरण आपने जो पिछला वीडियो पढ़ाया था, तो उसको सही तरीके से करने के लिए बीच में के लिए करके अर्थ में अगर आता है, करके अर्थ में कथवा के लिए तुमुन प्रत्यय, तो यहाँ पर आपको ये कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आएगी, आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, हमने जो इसके पहले हमने पढ़ लिए थे दो, कौन कौन से पढ़ लिए थे अभी तक? हम जो पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं कत प्रत्यय, कौन सा पढ़ चुके हैं? कत। दूसरा पढ़ चुके हैं कतवतु, कौन सा पढ़ चुके हैं? कतवतु। तीसरा पढ़ चुके हैं कत्वा, कौन सा पढ़ चुके हैं? कत्वा प्रत्यय। और इसके बाद एक पढ़ चुके हैं कत्वा के अलावा आज पढ़ा तुमुन प्रत्यय। ये चार प्रत्यय अभी तक हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, और चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों ही बहुत। देखिए सबसे पहली चीज, कत प्रत्यय में क्या होता है? त सेंस बचता है। क्या बचता है? त। कत प्रत्यय में त सेंस बचता है। कततु प्रत्यय में क्या बचता है? तवान सेंस बचता है। क्या बचता है? तवान। ठीक है, उसके बाद में कत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है? त्वा सेंस बचता है। और तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तुम। ये चार चीज़ें आप याद कर लीजिए, ये चार चीज़ें। त शेष बचता है, तवान शेष बचता है, त्वा शेष बचता है, तुम। अब जैसे पुरुलिंग का है तो पठितः बनेगा। पट में एक पट धातु लेते हैं, पट धातु में कत प्रत्यय लगाते हैं, तो क्या बनेगा? पठितः। कैसे पहचान में आया कत प्रत्यय? इसमें अंत में क्या दे रखा है? त। ठीक है, उसी को कतवतु प्रत्यय है तो पठितवान, पठितवान, तवान आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? तवान। और कत्वा में पठित्वा, त्वा से आ रहा है, और तुमुन में पठितुम। तो ये चारों पठ के अगर बनाए तो क्या बनेगा? ये समझ में। अब इसमें भी क्या होता है, कत प्रत्यय का अगर पुरलिंग का है तो पठित, है ना, और तीनों अलग अलग चलेगा, पठितः, पठितम और पठंती, है ना। उसी प्रकार तीनों में अलग अलग लिंग में अलग अलग चलेंगे। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये चारों ही निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसके ऊपर कम से कम आपको ये मान लीजिए 10 उदाहरण अपने मन से बनाने हैं। मैं आपको PDF में फाइल में भी भेजूँगा उदाहरण, तो स्वयं को करना है आपको। क्रिया ले लेनी है, उसमें कत प्रत्यय लगाया, 5 वाक्य कत के बनाए, 5 वाक्य कतत्व के बनाए, 5 कत्वा के, 5 तुमुन के। आपने
टेस्ट भी दिया होगा, तो टेस्ट में भी आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे 100%। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और एक पद उत्तर वो भी पढ़ना है, पूर्ण वाक्य वाला भी पढ़ना है। अब धीरे धीरे आपको रचनात्मक कार्य भी दिया जाएगा संधि समास के स्थान पर, ठीक है। और अपन हमेशा 2-2, 3-3 करके अपन ये जो प्रत्यय हैं, ये मैं आपको लगभग ये 4 तो पढ़ लिए हैं, 4 और बाकी रह गए हैं, है ना। तो टोटल 8 तो इसमें आ जाएंगे कृत प्रत्यय में, फिर इसमें आ जाएगा अपने तुदित प्रत्यय और फिर स्त्री प्रत्यय, है ना। हमारा कोर्स में वैसे किदन प्रत्यय ही दिया गया है, लेकिन अपन तुदित भी पढ़ेंगे और स्त्री भी पढ़ेंगे, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बार बार देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर एक घंटे का बेल आइकन दिखेगा, उसको भी करो, अगला वीडियो आएगा जो आपको मिल जाएगा। और लाइक ज़रूर करें, मुझे मालूम चले कितने बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। और उसको ईमानदारी से पढ़िए। थैंक यू।